विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना से ओम शंगच्छद्म शंवधद्म शंभो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ शंगच्छद्म शंवदद्म शंभो मनसि जानताम्। अब इसके बाद में कुछ शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन का प्रथम चरण, पैरों के बल आराम से आगे खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें, सांस को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे की तरफ ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे 2 बार दोहराएं। इसके बाद में द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर खींचें और फिर सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घूमना। सिर को सीधा रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस आते समय श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। स्कंध चालन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें और जब कोहनियों को
विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहराएं। इसी क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इसका लाभ, इस क्रिया का अभ्यास हड्डियों, मांसपेशियों और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखता है। इसके बाद में कटी चालन। इसकी विधि, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। सांस को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर की दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह 1 चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को दोहराएं। इसके बाद में घुटना संचालन, इसे चेयर पोज भी कहते हैं। इसकी विधि, श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले जाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ देना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने योग्य हैं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाता है। आर्थराइटिस व गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए।